अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, मैं हूं शहराज अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपलोड, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं बिजनेस, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स और इकोनॉमी से जुड़ी दीगर इन्फॉर्मेशन। लेकिन याद रहे, हम जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किसी भी किस्म की सरमायाकारी या डिसीजन लेने के लिए तरगीब नहीं देते। किसी भी किस्म की सरमायाकारी या डिसीजन लेने से पहले ज़रूरी है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझें और अपनी माली पोजीशन को भी। आज मैं आपको बताऊंगा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के लेटेस्ट प्रॉफिट रेट, और ये भी बताऊंगा कि इसमें सरमायाकारी किस तरह से की जाए और किन लोगों को करनी चाहिए जिनको इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है, और कौन लोग हैं ऐसे हैं जो इससे दूर रहें। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और दुरुस्त तरीके से पहुंच सके। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग का एक प्रोडक्ट है जो कि एक 10 ईयर्स मेच्योरिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बाउंड हो जाते हैं 10 ईयर्स के लिए, यानी कि अगर आज आप 1 लाख रुपए की सरमायाकारी करते हैं इसके अंदर, तो 10 साल बाद आपको मिलेंगे 3,57,000 रुपये, यानी कि 1 लाख रुपये आपका और 2,57,000 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। इसके ऊपर टैक्स और ज़कात की डिडक्शन होगी उसी तरह से जिस तरह से फाइलर 15% है और नॉन फाइलर 30% है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका इरादा हो गया है कि आप 1 ईयर के बाद विड्रॉल कर लें, तो आपको 1 लाख पर 12,000 रुपये मिलेंगे प्रॉफिट। इसी तरह से टेबल आपको नज़र भी आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। अगर मैं डिटेल में इसी को पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो ज़रा तवील हो जाएगी, तो बात कर लेते हैं कि ये क्यों नहीं है फ़ायदेमंद किन लोगों के लिए। ऐसे लोग जिनका पोर्टफोलियो मतनू है, यानी कि ऐसा पोर्टफोलियो है, ऐसे इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक में भी, और दीगर सेक्टर जैसे प्रॉपर्टी का सेक्टर ले लें या गोल्ड वगैरह का या कमोडिटीज़ सेक्टर ले लें। अगर वो लोग सरमायाकारी कर रहे हैं तो इसके अंदर, तो उन लोगों के लिए तो कदरे ये बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बाउंड होने वाली बात है। और अगर कमोडिटीज़ के अंदर आप सरमायाकारी करते हैं तो फिर आप इसमें ना करें, क्योंकि कमोडिटीज़ का रेट भी खुद भी हाई हो रहा होता है कमोडिटीज़ का, और जो डॉलर का जो रेट है वो भी उस पर फ्लक्चुएट करता है। तो उस हिसाब से कमोडिटीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है 10 ईयर्स में इसमें पैसा बाउंड करने की से बेहतर है कि आप 10 ईयर्स कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और उसका 10 ईयर्स तक वेट करें, वो इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते और जो चाहते हैं कि बस ठीक है फिक्स तरीके से उन्हें इनकम हासिल हो जाए, और उनका पोर्टफोलियो इतना मतनू नहीं है और वो छोटे सरमायाकार हैं और जस्ट बैंकिंग सेक्टर तक महदूद हैं, तो फिर वो लोग इसके अंदर सरमायाकारी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन है, क्योंकि प्रोटेक्ट हो जाते हैं आप। और दूसरी किसी भी ये सरमायाकारी की तरफ अगर आप जाते हैं तो उसके अंदर आपको इतनी प्रोटेक्शन हासिल नहीं होगी। उसमें प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपका पैसा डूब भी सकता है, क्योंकि अगर लो रिस्क लो प्रॉफिट वाली बात होती है और हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाली बात होती है, तो आपने सरमायाकारी सोच समझ के करनी है। अगर ऐसे लोग जिनका, मैं फिर से बताता हूँ कि अगर मतनू नहीं है उनका पोर्टफोलियो, तो वो लोग इसके अंदर सरमायाकारी कर सकते हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।